इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के आधार पर बैंक के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। बैंक मैनेजर की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़े गए आरोपी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और उसी का फायदा उठाकर आरोपी ने बैंक के साथ 9 लाख से अधिक की धोखाधड़ी कर डाली। दरअसल IDBI बैंक के मैनेजर ने MG रोड थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बैंक के साथ सागर पाटीदार नामक युवक ने धोखाधड़ी की है। जब इस धोखाधड़ी की जांच क्राइम ब्रांच ने की तो कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई। ये बेसिकली IDBI बैंक है जो MG रोड थाने के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा ये शिकायत रजिस्टर कराई गई थी और इसमें एक जो मास्टरमाइंड है इस पूरी घटना का, उसके द्वारा 9,30,000 बैंक से ही धोखाधड़ी कर ली। और इसमें जो कि ये कंप्यूटर ये जो सुमित मुंदला है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उसका, और उसके द्वारा बैंक के कई लोगों से संबंध हैं उसके, और इसका फ़ायदा उठाते हुए इसके द्वारा एक फर्जी जो सागर पाटीदार के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया गया। सागर पाटीदार नाम का व्यक्ति जरूर है, लेकिन उसमें विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जो ID वगैरह उपलब्ध कराई गई थी, वो विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स को जब वेरीफाई किया गया तो वो उस व्यक्ति ने कोई अकाउंट सागर पाटीदार के नाम से खुलवाया ही नहीं है। तो ये सारी बातें जब इन्वेस्टिगेशन में आई तब फिर सुमित को हिरासत में लिया गया, तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि 9,30,000 रुपये की उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई और 3 भागों में इनका हिस्सा किया गया था। सागर पाटीदार को 30% दिया गया, तो 30% अंकित को दिया गया था, और पुनीत ने तो सुमित मुंदला है उसके द्वारा 40% इसका आहरण किया गया है। और इनके द्वारा ये पूरा पैसा लगभग 1 साल के अंतराल में निकाला है। अगस्त 2019 से इनके द्वारा प्रयास किया गया था। ये पूरा पैसा 1 साल के अंदर निकाला है और अपनी ज़रूरतों पर कार की किस्त देने में, बाइक की किस्त देने में, घर का खर्चा चलाने में इनके द्वारा ये इस्तेमाल किया गया है। बरामदगी हुई सर इनसे? इनसे अभी फिलहाल कोई बरामदगी नहीं हुई है। कुछ कार्ड वगैरह मिले हैं जो कि 420 में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन में। एक कार जरूर जब्त की गई है जिसमें 87,000 की इनके द्वारा किस्त जमा की गई थी, तो वो कार भी जब्त कर ली गई। दरअसल आरोपी सागर पाटीदार द्वारा फर्जी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक शॉप का फर्जी तरीके से गुमास्ता का लाइसेंस बनवाया। उसके बाद 3 आरोपियों ने नंदालपुरा स्थित IDBI बैंक से अपना खाता खोला और बैंक की POS कार्ड मशीन बैंक से ली। वहीं आरोपी सागर पाटीदार इसका एक अन्य साथी मशीन से 9 लाख से अधिक की राशि निकाल ली। वहीं रुपए निकालने के बाद इन आरोपियों ने बैंक पर क्लेम कर दिया कि बैंक द्वारा हमें पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं बैंक द्वारा दोबारा उन्हें 9 लाख से अधिक की रकम लौटानी पड़ी। जब बैंक द्वारा छानबीन की गई तो बैंक को उसकी सूचना लगी कि धोखाधड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने पुलिस की शरण ली और मामला क्राइम ब्रांच में पहुंचा। क्राइम ब्रांच ने जाँच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद जता रही है। इसमें क्या है, गुमास्ता जो बनाया गया है वो विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बनाया गया है, तो उसमें अब ये डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे किस आधार पर वो बनाया गया है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी पाई जाएगा तो संलिप्त तो अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसमें बैंक में भी, चूंकि बैंक का वेरिफिकेशन होता है, जब भी कोई अकाउंट खुलता है पर्टिकुलर स्पॉट वेरिफिकेशन होता है, वो भी अगर उसमें भी अगर कहीं कोई बैंक का कर्मचारी लिप्त होगा तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में आरोपी बनाया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से ये बैंक जो मुख्य आरोपी है जो सुमित मुंदला, उसके बैंक के एक व्यक्ति जो कि शंका है, संख्या के घेरे में है, अभी इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो वो उससे काफ़ी घनिष्ठ मित्रता है। संभवतः वो आइडिया, चूँकि आइडिया जरूर सुमित का रहा है, लेकिन हो सकता है उसने उसे मदद की हो, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।